राम का तो रामेश्वर तट पर पहुंचना रावण को भाया ही नहीं था। उधर विभीषण गदगद थे, प्रभु राम आ रहे हैं, लेकिन रावण सहित जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें प्रभु राम का आना कभी नहीं सुहाया, कभी नहीं सुहाया। यहाँ तक कि विभीषण ने भी कहा है, उनके भाई कुंभकर्ण ने भी रावण से कहा, लेकिन कहते नहीं है कि जाकी रही भावना जैसी तन देखी प्रभु मूरत ऐसी। हमने तो गौ हत्या को लेकर के कितने बड़े इनिशिएटिव उठाए, तमाम स्लॉटर हाउस बंद कर दिए हैं, और कान्हा गौशाला हो चाहे गांव-गांव में गौशाला हो, हम उस पर एक इनिशिएटिव लेकर के आगे काम कर रहे हैं। यही तो राम राज्य की अवधारणा है, यही तो राम राज्य की संकल्पना है, जिसे आज सार्थक होते पूरा विश्व देखेगा। आने वाले भविष्य में वो कितने बड़ा मूर्ति रूप लेकर के हम सबके सामने खड़ी होगी, ये हम सब देखेंगे। यही तो राम राज्य की अवधारणा है ना सोनाली जी। दूसरी चीज मुझे लगता है कि राम की प्रतीक्षा की बात की, तो राम की तो प्रतीक्षा शबरी भी कर रही थी, माता सबरी भी राम की प्रतीक्षा कर रही थी, और माता अहिल्या भी प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन इसके इतर रावण भी राम की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वो किस परिदृश्य में कर रहा था राम की प्रतीक्षा, ये पूरा देश जानता है। तो कुछ विधर्मी भी राम की प्रतीक्षा में रहते, राम की प्रतीक्षा रखते, लेकिन उनकी प्रतीक्षा प्रतिकार में है, क्योंकि उन्हें राम कतई नहीं सुहाए, क्योंकि राम उनके तारणहार हैं। चाहे वो तारणा अहिल्या के रूप में अहिल्या को मिली और सबरी के रूप में माता सबरी को मिली, और चाहे रावण को उसके कृत्य के रूप में तारणा मिली। तो ये तारण है रावण, प्रभु राम तारणहार है, तो वो सबको तार देंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्तियों में किसी का नाम आज नहीं लूंगा, चाहे कितना भी विवेक भाई राजनीति कर ले, क्योंकि मेरे लिए राजनीति का विषय है ही नहीं, ना कल था, ना आज है, और ना भविष्य में होगा। ये हर सनातनी के लिए विशुद्ध रूप से आस्था का विषय है। पार्टी आज है इस देश में, जाने कितनी आजादी के बाद ही तो पार्टियां बनी है सोनाली। क्या पार्टियां पहले थी? नहीं थी, पहले हम थे, हमारा सनातन था, हमारे प्रभु राम थे। तो आज मैं विशुद्ध रूप से विवेक भाई से कुछ नहीं कहूंगा। विवेक भाई को जितनी राजनीति करनी है, उनकी राजनीति उन्हें मुबारक, हमारे राम हमें मुबारक। विवेक जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आज कोई राजनीति नहीं की जाएगी, केवल राम का नाम लेंगे। मैंने तो विकास जी से आज कोई सवाल ही नहीं पूछा था। मैंने तो ये सवाल छोड़े थे प्रभु श्री राम के लिए, क्योंकि सालों बाद उनका आगमन हुआ है, और राजा जब लौट के आते थे, पहले भी शास्त्रों में भी उल्लेखित है, राजा जब लौट के आते थे तो समीक्षा करते थे प्रजा के उत्तम कार्यों को लेकर के। तो ये सवाल तो आज प्रभु श्री राम के लिए छोड़ा गया था। ये तो विकास जी का इस सवाल से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि विकास भाई ने अपना पक्ष रखा कि इन्होंने गोवंशों के लिए अच्छे कार्य किए। भाई विकास भाई ये बताना भूल गए कि कोई स्लॉटर हाउस बंद नहीं हुआ, बल्कि स्लॉटर हाउसों से चंदे लिए हैं भाजपा ने। और बोलिए, मैं इसके प्रमाण दे देता हूं, ये सोशल मीडिया पे भी है, गूगल पे भी इसकी अवेलेबिलिटी है, इसकी जानकारी उपलब्ध है। आपका जो पूरा कार्यक्रम था वो ये देखने को मिला कि आज पूरी तरीके से एक राजनीतिक इवेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में किया गया। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने कार सेवक के रूप में भारतवर्ष की हर उस जनता को, हर उस व्यक्ति को जिसने ये संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद आज भगवान राम का अधूरा मंदिर निर्माण हुआ। तो सर्वप्रथम तो मैं आज के दिन उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, आज कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये सद्बुद्धि दी कि आज उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि तमाम उन न्यायाधीशों को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन न्यायाधीशों की वजह से आज राम मंदिर का ये निर्माण शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और के नेता और नरेंद्र मोदी जी ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, वो करते थे कि राम मंदिर का निर्माण हम लोगों ने कराया। तो आज कहीं ना कहीं सद्बुद्धि भगवान श्री राम ने उनको दिया, और उन्होंने सत्य वचन आज जनता के सामने रखा। रहा सवाल राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी आज का जो इनका इवेंट था एक राजनीतिक था, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव जो सामने दिख रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने आज का ये
प्रोग्राम, अपना राजनीतिक प्रोग्राम रखा। रहा सवाल कांग्रेस और आदरणीय राहुल गांधी जी का, देखिए अभी हम लोग हमारे प्रदेश कमेटी के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मैं स्वयं गया था, मैंने तो आपको बताया भी था जी। हम लोग सब वहां गए, सरयू नदी में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम लोग वहां से आए तो कहीं ना हम लोगों, प्रभु सबके आराध्य हैं, श्री राम जन जन के, हर व्यक्ति के आराध्य हैं। तो हम लोग कहीं राम विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग राम के साथ साथ राम ने जो अपने जीवन काल में संदेश दिया, जो उन्होंने धर्म की रक्षा की और जो उन्होंने राज धर्म का पालन किया, उस राज धर्म के पालन पे हम लोग चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग उनके राज धर्म के पालन पे चलते हैं और ये धर्म की राजनीति करते हैं। तो इन दोनों दो शब्द हैं, एक धर्म एक राज। समझने वाले राजनीतिक व्यक्ति इन दो शब्दों को दिनेश जी, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? आपको न्योता नहीं भेजा, उन्होंने अपने धर्म और कर्म का पालन नहीं किया, न्योता नहीं भेजा गया था। देखिए बीजेपी तो न्योता भेजने वाले सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, तो ये सवाल तो आप ही लोग उठाते हैं ना, तो क्यों कह रहे हैं कि ये बीजेपी का निजी कार्यक्रम था? वो तो ट्रस्ट ने भेजा था, आप लोगों ने ठुकराया। राहुल गांधी ने कहाँ से सही कह दिया? अगर न्योता दिया गया था, वो नहीं पहुंचे, उनकी गलती। निजी प्रधानमंत्री जी का स्वयं था, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कह रहे हैं जिन्होंने संघर्ष किया उसके लिए, और उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तमाम धर्माचार्य वहां नहीं पहुंचे। आज का इवेंट इतना था कि सारी मीडिया नरेंद्र मोदी जी के अलावा कहीं किसी के पास नहीं जा रही थी। गर्भगृह में कौन कौन गया और किसको किसको जाना चाहिए था, मैं उसमें राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अरे दिनेश जी, लेकिन आप बोल तो वैसे ही रहे ना, अगर 500 सालों बाद एक बड़ा फैसला आया और वो चीज हो करके तैयार हो गई, तो देश की मीडिया क्या, देश का हर एक इंसान वहां जाना चाहेगा, देखना चाहेगा कि आखिर हो क्या रहा है ऐसा। तो इनको जिन लोगों को जवाब दीजिएगा, आखिर इस पर तो जवाब देंगे ना। जी मैं दे रहा हूं। नहीं जी मैं दे रहा हूँ। सोनाली जी, रूप से हमारे साथी ने सवाल किया कि भाजपा श्रेय ले रही है। आखिर भाजपा को श्रेय क्यों नहीं लेना चाहिए? जरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। जब आप ये सवाल भाजपा से करते हो कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सवाल किससे किया जाता था? जरा पूछ ले कांग्रेस पार्टी के लोग, ये पूरा देश जानता है। ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तंज के रूप में कसते थे, एक तंज के रूप में। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी को श्रेय लेने पर इतनी आपत्ति कांग्रेस को क्यों हो रही है? हम तो कह रहे थे आपको श्रेय पहले ही ले लेना चाहिए था। नेहरू जी चूक गए सोमनाथ का श्रेय लेने में, कम से कम राजीव गांधी जी या सोनिया गांधी जी या मनमोहन सिंह जी या नरसिम्हा राव जी इसका श्रेय ले लेते, मंदिर बनवा लेते। भाई क्यों नहीं श्रेय लिया आपने? आप ही ले लेते, नहीं लिया। ये इनकी विचारधारा, ये नेहरूवादी कांग्रेस पार्टी की, कि ये भगवान से विमुख लोग हैं, इनकी भारतीयता में, इनकी सनातन में कोई विश्वास नहीं है, शायद इसीलिए इनका राम पर विश्वास नहीं। राम इनके लिए, मैं फिर कहूंगा आपसे सोनाली जी, राम की तो प्रतीक्षा सबरी माता भी कर रही थी और राम की प्रतीक्षा अहिल्या भी कर रही थी, राम की प्रतीक्षा उनके परम भक्त हनुमान भी कर रहे थे, लेकिन राम की प्रतीक्षा इसके उलट रावण भी कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे तरना था। तो आज की इस डिबेट में मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कुछ रावण हैं इस भारत में जिनके तरने का समय अब निकट आ गया है, जिनके तरने का समय आ गया है, क्योंकि राम आ गए हैं। राम आ गए हैं। राम सबरी को भी तारने आए हैं, राम अहिल्या को भी तारने आए हैं, राम सुग्रीव को भी न्याय देने आए हैं, राम रावण को भी तारने आए। ये बात वो सुन ले कान खोल करके कि आज राम आ गए हैं, वो भी तरेंगे। दूसरी चीज, कांग्रेस जब इस समारोह की समीक्षा करती है, आपने कई बार ये सुना होगा कि कभी शंकराचार्य, कभी मूरत, और कभी कह देंगे बुलाया नहीं। अरे भाई, जब आपको बुलाया नहीं तो फिर ये नोट जारी करके मना काहे कर दिया था कि भाई हम नहीं इस समारोह में शामिल होंगे? तो जब आपको बुलाया ही नहीं था तो बिन बुलाए मेहमान काहे बनने के लिए उतावले घूम रहे थे?